रेडी स्टार्ट। दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार के बीच तकरार का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। कोई न कोई मुद्दा लेकर दोनों अक्सर उलझे रहते हैं। सरकार कोई फैसला करती है और उपराज्यपाल उस पर रोक लगा देते हैं। उपराज्यपाल खुद सरकार के हिस्से का फैसला करने लगते हैं और दिल्ली सरकार उसे राजनीतिक रंग देकर उछालना शुरू कर देती है। आए दिन दोनों के झगड़े अदालत में खड़े मिलते हैं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने आजिज आकर कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग राजनीतिक कलह से ऊपर उठकर काम करें, मगर इस नसीहत पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल कितनी गंभीरता दिखाएंगे, कहना मुश्किल है। ताज़ा विवाद दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DIRC प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पैदा हुआ है। DIRC प्रमुख का चयन दिल्ली सरकार ने कर दिया था, मगर उपराज्यपाल ने उस पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार ने इस पद पर अपनी पसंद के व्यक्ति का चुनाव कर लिया। इसे लेकर दिल्ली सरकार अदालत में गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दोनों पक्ष आपसी सलाह से इस मामले का निपटारा करें, मगर इसकी संभावना कम ही नज़र आती है। दरअसल केंद्र सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे, इसलिए वह अपनी पसंद के व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। पैरा DIRC का गठन इसलिए किया गया था कि दिल्ली में एक से अधिक बिजली कंपनियां कारोबार कर सकें और उनमें प्रतिस्पर्धा बनी रहे, जिससे सस्ती दरों पर लोगों को बिजली मिल सके। बिजली दरों के निर्धारण और कंपनियों की गतिविधियों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी DIRC को सौंपी गई थी। इसमें केंद्र का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था, मगर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आने वाली नियुक्तियों आदि से संबंधित अधिकार अपने हाथों में ले लिया था। उससे संबंधित याचिका पर सुनवाई अलग से चल रही है और सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने का संकेत दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी को सुलझाने के लिए भी मामला संविधान पीठ के पास गया था और उसने फैसला दिया था कि नियुक्तियों और सरकारी कामकाज संबंधी फैसले लेने का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास है और उपराज्यपाल बिना सरकार की सलाह के कोई फैसला नहीं कर सकते। उसी के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार के वे अधिकार हस्तगत कर लिए। पैरा जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, लगातार
उपराज्यपाल के साथ उसकी तकरार चलती रहती है। जितने भी उपराज्यपाल आए सभी ने चुनी हुई सरकार के काम में अड़ंगा डालने का प्रयास किया। वर्तमान उपराज्यपाल के समय यह कुछ अधिक देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त सभी संविदा कर्मियों को उपराज्यपाल ने नौकरी से निकाल दिया। इस तरह छोटे छोटे मामलों में भी उपराज्यपाल हस्तक्षेप करते देखे जाते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता कई बार उनके खिलाफ कड़वे शब्दों का उपयोग करने से भी परहेज नहीं करते। इस तरह बेवजह अड़ंगे लगाने और छोटे छोटे मामलों को राजनीतिक रंग देकर सड़कों पर उतरने से आखिरकार दिल्ली सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है। इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ता है। जिन वादों के साथ चुनकर सरकार आई थी वे कब और कैसे पूरे होंगे, इसकी चिंता किसी को नहीं है। पैरा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या अब भी एक जटिल स्वरूप में कायम है, तो इसका मुख्य कारण है कि इसे पर्दे के पीछे से संचालित करने वाले गिरोहों को कई बार वहां के कुछ स्थानीय लोगों का साथ मिल जाता है। हालांकि राज्य में आतंकवाद की समस्या लंबे समय से बने रहने का खामियाजा लगातार उठाने के बाद वहां के ज़्यादातर लोगों के बीच इसकी हकीकत और नतीजों को लेकर एक स्पष्ट राय बनी है और अब वे आम तौर पर आतंकियों का साथ नहीं देते हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी दुष्प्रचार के प्रभाव में आकर आतंकी संगठनों का मददगार बनने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही 3 लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जो आतंकवादियों के सहायक बने हुए थे। इनमें कश्मीर विश्वविद्यालय का एक जनसंपर्क अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और एक राजस्व सेवा का अधिकारी शामिल है। बर्खास्त कर्मचारियों का पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने, उनके लिए धन जुटाने और उनकी विचारधारा का प्रचार करने का आरोप है। यह न केवल उसी व्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाना है जो उनके जीवन यापन का जरिया भी है, बल्कि एक तरह से यह संदेश देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल होना चाहिए।